अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को ज़रूर छू लेगी। ये कहानी है एक अजीब आदमी की जिसने ज़िंदगी की हर मुश्किल में सब्र किया और अल्लाह ने उसे ऐसा इनाम दिया जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में यूसुफ नाम का एक आदमी रहता था। यूसुफ बहुत ही गरीब था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वो कपड़े सिलता था। सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन फिर भी घर चलाना बहुत मुश्किल होता था। यूसुफ की बीवी फातिमा और 2 बच्चे थे, एक बेटा अहमद और एक बेटी ज़ैनब। बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन कभी कभी फीस नहीं दे पाता था यूसुफ। फिर भी वो कभी शिकायत नहीं करता था, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता था। गाँव के लोग कहते, यूसुफ तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? यूसुफ मुस्कुराकर कहता, अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, एक प्यारा सा परिवार दिया है, यही तो सब कुछ है। एक दिन यूसुफ की दुकान में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। उसकी सिलाई मशीन, कपड़े सब खत्म हो गए। यूसुफ ने ये सब देखा और आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। गाँव के लोग आकर कहने लगे, यूसुफ अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन यूसुफ ने कहा, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले लिया। अल्लाह बेहतर जानता है क्या मेरे लिए अच्छा है। रात को जब यूसुफ घर आया तो फातिमा ने उसका चेहरा देखा। वो समझ गई कि कुछ गलत हुआ है। यूसुफ ने सब कुछ बताया। फातिमा ने कहा, कोई बात नहीं, हम फिर से शुरू करेंगे, अल्लाह हमारे साथ है। अगले कुछ महीने मुश्किल थे। यूसुफ को काम ढूंढना पड़ा। वो मजदूरी करने लगा, कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर, कभी किसी की दुकान पर। दिन भर मेहनत करता, लेकिन पैसा बहुत कम मिलता था। एक दिन यूसुफ का बेटा अहमद बीमार पड़ गया, तेज बुखार था। डॉक्टर ने कहा दवाई की ज़रूरत है और ये दवाई महंगी है। यूसुफ के पास पैसे नहीं थे। उसने गांव के एक सौदागर के पास पैसे उधार मांगे। सौदागर ने कहा, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे डबल पैसे वापस करना होगा। यूसुफ के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने पैसे ले लिए और अहमद का इलाज करवाया। अल्लाह की रहमत से अहमद ठीक हो गया, लेकिन अब यूसुफ पर कर्ज का बोझ था। सौदागर हर हफ्ते घर आता और पैसे मांगता। कभी कभी वो यूसुफ को गांव के लोगों के सामने बेइज्जती भी करता था, लेकिन यूसुफ चुप रहता, सब्र करता। और रात यूसुफ घर आया तो देखा कि फातिमा रो रही थी। उसने पूछा, क्या हुआ फातिमा? फातिमा ने कहा, ज़ैनब की स्कूल की टीचर ने कहा कि अगर फीस नहीं दी तो उसे स्कूल से निकाल देंगे। यूसुफ का दिल टूट गया। वो बाहर निकला और मस्जिद चला गया। वहाँ उसने अल्लाह के सामने सजदा किया और रोया। उसने कहा, या अल्लाह, मैं जानता हूँ कि ये सब एक इम्तिहान है, मैं हार नहीं मान रहा, मुझे हिम्मत दे, मैं तेरी मर्जी पर राज़ी हूँ। उस रात यूसुफ ने तहज्जुद अदा की। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर ये मुश्किलात मेरी भलाई के लिए है तो मुझे सब्र दे, और अगर तेरी मर्जी है तो मेरी हालात सुधार दे। सुबह जब यूसुफ मस्जिद से निकला तो उसने देखा सुकून से भरा हुआ था। उसने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा, वो फिर से मेहनत करेगा। कुछ दिन बाद यूसुफ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। वहाँ एक गाड़ी आई। गाड़ी से एक अमीर आदमी उतरा। वो साइट का मालिक था। उसने यूसुफ को देखा, कैसे वो मेहनत से काम कर रहा था, कैसे वो दूसरों की, कामगारों की मदद कर रहा था। मालिक ने कंस्ट्रक्टर से पूछा, ये कौन है? कंस्ट्रक्टर ने कहा, ये यूसुफ है, बहुत ईमानदार और मेहनत करने वाला आदमी है। पहले इसकी अपनी दुकान थी, लेकिन आग में सब जल गया। मालिक यूसुफ के पास आया और बोला, तुम पहले क्या करते थे? यूसुफ ने कहा, मैं टेलर था, कपड़े सिलता था। मालिक ने कहा, मुझे एक टेलर की ज़रूरत है मेरे फैक्ट्री के लिए, क्या तुम ये काम कर सकते हो? यूसुफ को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, जी ज़रूर,
लेकिन मेरे पास तो सिलाई मशीन भी नहीं है। मालिक ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, फैक्ट्री में है, काम करना होगा। यूसुफ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। यूसुफ ने फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। मालिक ने उसे अच्छी तनख्वाह भी दी। यूसुफ ने पहले महीने की तनख्वाह से शुक्र का कर्ज अदा किया, सौदागर का कर्ज भी अदा कर दिया। सौदागर भी हैरान रह गया। फिर यूसुफ ने ज़ैनब की स्कूल की फीस भरी। टीचर ने कहा, यूसुफ साहब, अल्लाह ने आपकी मुश्किलात दूर कर दी। यूसुफ ने कहा, जी, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। कुछ महीने बाद मालिक ने यूसुफ की मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे फैक्ट्री का सुपरवाइजर बना दिया। अब यूसुफ की सैलरी और बढ़ गई। उसने एक छोटा सा घर खरीद लिया। एक दिन मालिक ने यूसुफ से कहा, यूसुफ, तुम्हारी वजह से फैक्ट्री का काम बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। यूसुफ रो पड़ा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अल्लाह उसे इतना देगा। यूसुफ ने अपने गांव में एक नई दुकान खोल ली। उसने गांव के गरीब बच्चों की स्कूल फीस भरनी शुरू कर दी। वो कहता, मैं जानता हूँ गरीब क्या होता है। अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं दूसरों को भी दूंगा। दोस्तों, यूसुफ की कहानी हमें ये सिखाती है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अल्लाह हमारी हर मुश्किल को देख रहा है। जब हम सब्र करते हैं तो अल्लाह हमें ऐसी नियामत देता है जिसका हम सोच भी नहीं सकते। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। यूसुफ ने कभी शिकायत नहीं की। उसने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह ने उसकी हर मुश्किल को आसानी में बदल दिया। तो जब भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आए, याद रखें, ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है। सब्र कीजिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए और दुआ कीजिए। अल्लाह ज़रूर मुश्किल दूर कर देगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया। अल्लाह आप सबको सब्र और हिम्मत दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।